लो तो किताब दे डस्टर की ढील नहीं ये चलता नहीं दूसरे वाला नहीं चल रहा। बस बेटा रुको, बाकी की जो क्वेश्चन है ना वो आज अपने को निपटाने का। ये किताब दे रहे हो या इस पे वो बेटा किताब पकड़े कुछ क्या था दिख रही अच्छा कितने को गए थे 11 हो गया 9.4 में 11 तक हो गए थे नहीं 12 का भी मैंने बता दिया था x - 1 का होल स्क्वायर इनटू x + 2 हो गया था ना। चलो देखो अब जो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया ना वही करना है अपने को। इंपॉर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन ऐसे लगे कि भैया आप लोग कर नहीं पाओगे उनको मैं करवा देता हूँ, बाकी सबके हिंट दे दे के छोड़ देता हूँ। ठीक है तो देखो 12th का क्वेश्चन क्या था 1/x - 1 का होल स्क्वायर इनटू में x + 2 बेटा बात नहीं। ठीक है इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे मतलब सीधा सीधा सिंपल a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 2 आसानी से हो जाएगा। चलो 13 का देखो ये थोड़ा सा अलग है और वैसे ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x + x² + x क्यूब * dx। ठीक है अब इसमें देखो फैक्टर नहीं दिए गए हैं आपको। अच्छा ऊपर 1 - 3x है क्या ये लो तो 1 - 3x। ठीक है अब ओन में अपने को फैक्टर नहीं दिए गए। दूसरी बात फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अपन क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेके इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो इसमें से तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा इन दोनों में से अपन x² कॉमन निकाल लेते हैं है ना। तो x² कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3x अपॉन में 1 + x यहाँ से और इसमें से अपन ने x² कॉमन निकाला तो 1 + x बच जाएगा। मतलब ये फैक्टर तो एक तो ऐसा कैसा हो जाएगा इसको कॉमन निकालेंगे तो इसमें से 1 बचेगा और इसमें से x²। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 1 + x²। ठीक है अब इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करने पर क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ a/1 + x dx प्लस bx + c क्योंकि दूसरा फैक्टर x² का है तो bx + c अपॉन में 1 + x² dx। ठीक है अब इन दोनों को अगर इक्वल करें तो आपको पता है कि 1 - 3x मतलब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वापस यही तो एलसीएम आ जाएगा। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना तो क्या बच जाएगा 1 - 3x = a इनटू में 1 + x² प्लस bx + c इनटू में 1 + x। ठीक है अब अपने को a b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो अगर अपन a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू के लिए अपने को x की कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है तो यहां पर अपन x = -1 रखते हैं तो इन दोनों के इनटू में ये 0 हो जाएगा है क्या समझ में। तो यहां पर -1 रखेंगे तो ये पूरी टर्म है वो इनटू में 0 होने के कारण पूरी 0 हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या बच जाएगा -1 का स्क्वायर 1 + 1 2a हो जाएगा। यहां पर -1 रखेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट रखेंगे अपन एट x = -1 तो x = माइनस पर ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4 और ये हो जाएगा 2a तो a = क्या आ जाएगा 2। समझ में आया ये तो गई a की वैल्यू। अब अपने को b की वैल्यू b या c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो x = -1 रखेंगे तो ये वापस क्या होगा b और c में तो कोई बचेगा ही नहीं है ना।
अक्स स्क्वायर इक्वल टू अपन कोई वैल्यू रख नहीं सकते, तो अपन b को 0 करने के लिए क्या करते हैं कि अक्स इक्वल टू 0 रख देते हैं। आई ना बात समझ में? तो अक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से तो बच जाएगा 1, लेकिन इसको b के इनटू में 0 रखेंगे तो b है वो 0 हो जाएगा, c बच जाएगा। ठीक है, यहां पर a भी बचेगा 0 रखने पर, लेकिन a की वैल्यू है अपने पास पहले से, तो यहां पर भी अपन क्या कर देते हैं 0 रख देते हैं। तो दोबारा अक्स इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a बच जाएगा, तो a ये 0 हो जाएगा, यहां पर 0 का तो ये 1 से इंटू करने पर 0 प्लस c, तो प्लस का c बच जाएगा। अब c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और अपन a की वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू रखेंगे 2, ट्रांसफर किया तो माइनस का 2, तो c इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, c की वैल्यू -1 आ गई। अब इसके बाद में अपन अक्स की कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख देते हैं जिसके अनुसार तीनों ही बचे हैं, तीनों बचे हैं मतलब प्लस का 1 रख दें, है ना। तो अक्स इक्वल टू +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 माइनस का 2 इक्वल टू, यहां पर 1 रखा तो 2a, तो ये हो गया 2a, यहां पर 1 रखा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2b + 2c है क्या समझ में? तो प्लस का 2b प्लस का 2c। अब आप वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 2, तो 2 × 2 प्लस b की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट नहीं की तो 2b ऐसा कैसा, प्लस 2 × c की वैल्यू -1, ये माइनस का 2 ये माइनस का 2 दोनों एक दूसरे से कैंसिल, प्लस का 4 बच गया, प्लस का 2b, 4 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 4, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो b इक्वल टू माइनस का 2। अब a b c की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यू अपन यहां पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास है 2 आई थी, तो यहां पर अपन 2 रखेंगे तो इंटीग्रेशन के बाहर तो 2 ले आते हैं, अपॉन में 1 प्लस से अक्स से dx। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई अपनी माइनस का 2, तो यहां पर माइनस का 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 2x, और c की वैल्यू माइनस का 1, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर dx। अब इसका तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग के अनुसार, लेकिन यहां पर देखो 2 टर्म है, माइनस को अगर अपन बाहर निकाल लें तो अलग अलग डिवाइड करने पर पहला है वो तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। देखो 2 × में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस अक्स, प्लस माइनस को अगर अपन बाहर कॉमन निकाल लें तो ऊपर 2 वैल्यू बचेंगे, है ना। दोनों को अगर अपन अलग अलग डिवाइड करें तो पहला तो जाएगा 2x/1 प्लस अक्स स्क्वायर, दूसरे को डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर dx। अब ये तो होगा सब्स्टिट्यूशन से सोल्व, और ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स अक्स का। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस अक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर 2x होगा, मतलब कोफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं बचना, तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा log t यानी log 1 प्लस अक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये tan इनवर्स अक्स। इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2 log 1 प्लस अक्स माइनस का ये हो जाएगा log 1 प्लस अक्स स्क्वायर, और इस माइनस को यहां पर मल्टीप्लाई किया था क्या करेंगे तो ये माइनस का tan इनवर्स अक्स प्लस c। कोई दिक्कत? पावर में लगा दें तो 1 प्लस अक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करना चाहो तो करो, नहीं तो इतना छोड़ दे। बढ़िया क्वेश्चन था ना, है? तो उतार लो इसको फटाफट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 का, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 14 का आपको क्या दिया गया है कि 1 प्लस अक्स स्क्वायर, अपॉन में आपको दिया गया अक्स की पावर 5 माइनस अक्स dx। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा तो अपन भाई ना तो पार्शियल फ्रैक्शन लागू कर सकते हैं, ना ये अक्स स्क्वायर में है तो अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन इसके फ्रैक्शन करें तो अक्स को कॉमन निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो अपॉन वाले टर्म में से अगर अपन अक्स को कॉमन निकाल लें तो अक्स इंटू में अक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अपन फैक्टर करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आधार पर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आधार पर फैक्टर करेंगे तो 1 प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन अक्स इंटू में अक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसके फिर फैक्टर कर दो तो अक्स माइनस 1 और अक्स प्लस 1। कोई दिक्कत? ये एक फैक्टर है वो इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 अपॉन अक्स इंटू अक्स माइनस 1 इंटू अक्स प्लस 1 dx। पार्शियल फ्रैक्शन कर दो,
तीन वेरिएबल है, तीन फैक्टर है ना, तीनों में एक्स की पावर क्या क्या है 1 1 है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ए बी सी की सीधी सीधी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। करके बताऊं पूरा, कर लोगे ना। 15 का देखो, 15 का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कैसे करोगे? इसके भी फैक्टर कर दो, लेकिन उससे पहले देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में x की पावर मैक्सिमम पावर है वो 2 है, डिनोमिनेटर में भी x की पावर 2 है। ठीक है, तो अगर अपन पहले इसको प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट 1 टाइम तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब इसका रिमाइंडर देखना अपने को क्या आएगा। तो रिमाइंडर मतलब अपन इससे इसको डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा। इसमें से अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का 1, तो ये बच जाएगा प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन में ये टर्म वापिस ऐसी कैसे। ठीक है ना। अब इसके फैक्टर लिख दो यहाँ पे, तो 2 के ऐसे फैक्टर करें कि ऐड करने पर 3 आ जाए, है ना। तो 2 और 1 होंगे, 2 और 1 होंगे तो ये फैक्टर करने पर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब क्या करना है इसमें कि 1 का इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हो जाएगा, तो इसको अपन यूं लिख दें, इंटीग्रेशन है सॉरी 1 का इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। ठीक है, अब कुछ पार्ट का इंटीग्रेशन तो हो गया लेकिन कुछ पार्ट बाकी है। इसमें अपन पार्शियल फ्रैक्शन लागू कर देते हैं, इसको I1 मानते हैं। ठीक है, यानी इसका इंटीग्रेशन है वो अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको अपन इक्वेशन नंबर कह देते हैं फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके वापस यहां पर रखते हैं तो ये पूरे का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और इसका इंटीग्रेशन अपन पार्शियल फ्रैक्शन के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं, हो जाएगा। हाँ भाई हो जाना बाहर ही। चलो 16 का देखो, बिल्कुल आसान सा है, सीधा सीधा फ्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, क्या हुआ भाई, सीधा सीधा फ्रैक्शन कर सकते हैं अपन। a क्या कौन सा बाहर निकाल दिया ये सीधा कौन था है? चलो सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। a अपॉन x प्लस 1, ये x स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके रख देंगे। क्यों? अब 17 का देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जितना चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो 17 का क्वेश्चन आपको यूं दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू में 1 माइनस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर ये इसमें होता अलजेब्रिक फॉर्म में होता है, यानी फैक्टर होते 1 प्लस x और 1 माइनस x होता, तब तो अपन सीधे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन करके फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या करेंगे, पहले चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर e की पावर माइनस x है, तो e की पावर माइनस x को अपन प्लस में बदल सकते हैं। कैसे? अपॉन में लाकर। इन ऊपर क्या ले जाओ हमारे कि यार को ट्रॉली थोड़ी लग गई जो बड़ी बात मां गेट दी ले जो थोड़ा ऊपर ले जाओ ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, इसको पहले अपन पॉजिटिव में बदलेंगे, मतलब 1 अपॉन में dx। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। अब ये बनेगा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा। जो तू बता रहा था ना ऊपर ले जाएंगे, वो अगर यूं होता ना e की पावर माइनस x इंटू में अकेला होता तो इस अकेले को ऊपर ले जा सकते थे। ठीक है ना, लेकिन ये फैक्टर है। ठीक है,
अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x इनटू में e की पावर x माइनस 1 इनटू dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वो काम में ले सकते हैं। e की पावर x को अगर अपन t पुट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी, तो लेट e टू द पावर x इक्वल टू e। तो यार हम e टू द पावर x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt अपॉन e की पावर x हो जाएगा। इस वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x तो ऐसा कैसा ही हो जाएगा t प्लस 1 और ये t माइनस 1 इनटू में dt अपॉन e की पावर x। पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, या फिर एक तरीका अपन और लागू कर सकते हैं a प्लस b a माइनस b, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt, सीधा फॉर्मूला लागू कर दो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, मतलब 1 अपॉन 2 a की वैल्यू 1 है, फिर log बेटा शाबाश t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दो, a की पावर x से वापस वैल्यू रख देते हैं, तो 1 अपॉन 2 log a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन a टू द पावर x प्लस 1 प्लस c। कर सकते हो ना? चलो इसको उतारना बाद में, लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं ना, बढ़िया। 18 का देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x का होल स्क्वायर है dx, है एक ही बात है। मैंने तो e की पावर x माइनस 1 ही लिखा था, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो? हाँ t मानोगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किसको करो, ठीक है ना? तो देखो है e की पावर x माइनस 1 है, t मान लेना। अरे तो 58 क्या नहीं, 58 के लिए भी तो चाहिए को नहीं, जगह t मानना तो काटने के लिए भी तो चाहिए है, तो काटने के लिए है भी क्यों दूसरा, इन t मान लेगा 1 बटा t स्क्वायर हो गया। फिर इसकी बजाय देखो थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं हम, इसको यूं लिखते हैं 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 1, यूं लिख सकते हैं ना? है ना माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि कहो बार सावल बैठ गया मुझे दी गयो क्योंकि यहाँ बैठ गया पाखड़ा सा लगा यार, कर दी है तुम। देखो ये दिखा बोलिए होल स्क्वायर कहाँ गई, 1 को स्क्वायर कहाँ, होल स्क्वायर, तो फिर मेरे को कन्फर्मेशन करवाओ। तो देखो अभी तक ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहां से अपन e टू द पावर 2x है ना, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, e टू द पावर x को e की पावर 2x को कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालने पर ये u बचेगा e टू द पावर 2x 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस x, क्योंकि एक पावर तो यहाँ पर है, अपन ने पावर 2 कॉमन निकालनी है, मतलब एक बाकी रह गया तो वो अपॉन में आएगा। अरे माथा में तीसरा बता लो भाई, ये आ गया। अब तो ठीक है कि हाँ आगे नवाज समझ। अब इसको ऊपर भेज दे तो e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस x लिख सकते हैं। सही तो पहले भी ओपन था ना, आवे बोली e की पावर माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा समझ के देखो कि ऊपर e टू द पावर माइनस 2x है, मतलब इसको अपन यूं लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर माइनस x लिख सकते हैं ना। और अपॉन वाले को अपन यूं लिख देते हैं कि e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e टू द पावर माइनस का 2x हो गया, ठीक है, और माइनस का 2 e टू द पावर माइनस का x, ठीक है, प्लस का 1 dx, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से देखो इसके दो तरीके लागू कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो इसको अपन अलजेब्रिक फॉर्म में बदलेंगे, तो e टू द पावर x है ना, e टू द पावर माइनस x, इसको अपन t पुट कर लें, t पुट कर लें मतलब लेट e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x
dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का dt अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू अगर अपन यहां पर पुट करेंगे तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी ना, तो एक बचेगी तो इसको तो अपन t रख देते हैं, एक बच जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। कोई दिक्कत, इनटू में dx की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का dt अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। बात समझ में आई? हाँ, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस को अपन बाहर ले आते हैं, ऊपर t बच गया अपॉन में t माइनस 1 का होल स्क्वायर, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया ना, तो ये बच जाएगा यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इसको अपन क्या कर सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन लागू कर दो सीधा सीधा, a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले बड़ी बात। और अगर नहीं लागू करते हो तो देखो यहां पर अपॉन में क्या है, t माइनस 1 है और ऊपर क्या है, अकेला t है, तो उसमें अगर अपन 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे यहां पर यूं लिखते हैं इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस t माइनस 1 को तो यहां पर रख लिया और प्लस 1 आगे आ गया अपॉन में t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? नहीं पड़ेगा ना, है बेटा? हाँ, अब पहले पार्ट को अपन डिवाइड करें इससे तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 dt, प्लस दूसरे पार्ट को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। अब 1 अपॉन t माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें तो log t हो सकता है, log t माइनस 1, तो ये तो जाएगा log t माइनस 1, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n के अनुसार होगा, तो ये माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दो, तो ये हो जाएगा log e टू द पावर माइनस x माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x माइनस 1 प्लस c। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे यूं लगता है अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना? तो छाप लो।